वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। एक बहुत अमीर महिला अपना एक चित्र बनवाती है, और जो चित्रकार आता है उसका चित्र बनाने के लिए बहुत बहुत गरीब होता है, और चित्र बनकर पूरा हो जाता है। तब वो महिला पूछती है कितना पैसा हुआ, तो उसे बड़ा संकोच होता है। सोचता है कितना मांगू, 100 रुपये मांगू, 200 मांगू, 500 मांगू, और फिर सोचता है क्या मांगना उचित रहेगा। और ये भी सोचता है अगर इसने नहीं दिए तो बहुत सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुछ नहीं मांगना है, वो जितना देंगी उतना ठीक। तो वो कहता है जितना भी आप दोगे उतना ठीक। तो वो कहती है ठीक है। उसके पास एक पर्स होती है और कहती है ये मेरी पर्स रख लो, और कहती है कि ये बहुत बहुमूल्य पर्स है। वो अंदर से दुखी हो जाता है, कहता है ये पर्स रख के मैं करूंगा क्या, इससे तो अच्छा होता है कि पैसे ही मांग लिए होते। तो वो कह देता है कि नहीं पर्स का मैं क्या करूंगा, अच्छा होगा कि आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो वो कहती है ठीक है। वो पर्स वापस लेती है, पर्स खोलती है, उसमें 1 लाख रुपए होते हैं। उसमें से 100 रुपये निकालती है और उस गरीब चित्रकार को दे देती है और चली जाती है। और वो छाती पीटते रहता है। जो भगवान से हमें मिला है वो भी कहीं ना कहीं उस बंद पर्स की तरह है जो हमारे सबके पास है, पर फिर भी हम उससे मांगते रहते हैं, जबकि उसने सब कुछ दे दिया है, फिर भी मांगते रहते हैं। सारी शक्तियां दे दी है, सारा सामर्थ्य दे दिया है। जो जो जीवन में आवश्यक है या जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है, वो सारी सामग्री उसने हमें एक पर्स में डालकर दे दी है। परंतु फिर भी हम अमृत वेला, नुमाशाम और बीच बीच में उसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर एक पर्स में बंद करके उसने दे दिए हैं। फिर भी प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रश्न का उत्तर उसी पर्स में है, उसी थैली में है जो हमारे पास है। मुरली में आया सुबह, चिड़िया क्या कर देती है? ज्ञान को हप कर देती है,
तुम वो चिड़िया हो, तुम वो सुदामा हो, क्या करता है वो? चावल देता है। तुम वो तुलसीदास हो, क्या करता है वो? चित्रकूट के घाट पर क्या भाई? संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। रघुवीर अब तिलक दे रहा है, राजाई का तिलक। तो सारी शक्तियां हमारे पास है, उपयोग में लाना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कुमारों की। तीसरा ग्रुप, संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात। तो ब्रह्मा कुमार अर्थात समर्थ कुमार। सबसे पहला देखा था ब्रह्मा कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार। जितना ऊपर उठना चाहो, नीचे जाना चाहो, जा सकते हो। दूसरा था, दूसरा ग्रुप, उसमें ढेर सारी बातें थी जो सुबह चर्चा की आज। और आज अभी हम चर्चा करेंगे तीसरे ग्रुप पर। तो क्या क्या कहा इनसे? ब्रह्मा कुमार अर्थात समर्थ कुमार। समर्थ अर्थात संकल्प समर्थ, बोर समर्थ, कर्म समर्थ और समय भी समर्थ। एक पल भी व्यर्थ न गंवाने वाले। एक सेकंड व्यर्थ गंवाया अर्थात एक जन्म का। और नीचे संडे की नीचे मुरली में क्या कहा था? एक वर्ष। ये समय है प्रारब्ध बनाने का, ये समय है एक सेकंड एक वर्ष, ये समय है अब नहीं तो कब नहीं। ये समय है हीरे तुल्य, ये जीवन है हीरे तुल्य। ये समय है जितना श्रेष्ठ बनना चाहो बनने का। ये समय है भाग्य का। ये समय है बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से परमात्मा प्यार, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति, सब कुछ पाने का। समय की रफ्तार तेज है। तो समर्थ बनना अर्थात जिनके पास शक्तियां है। समर्थ बनना अर्थात शक्तिशाली, कमजोर नहीं। किसी भी एक पल के लिए भी कमजोर ना होना। क्योंकि जिस जिस पल हम कमजोर पड़ेंगे, जिस जिस स्थान पर हम कमजोर पड़ेंगे और जिन जिन परिस्थितियों में हम कमजोर पड़ेंगे, वहां वहां माया का आक्रमण होगा। स्थान, समय और परिस्थिति, ऐसे कुछ कुछ स्थान है जहां पर व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। हो सकता है उस स्थान से कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ऐसे कुछ कुछ समय है दिनचर्या के कि उसी समय कमजोर पड़ता है, बाकी दिनचर्या में एकदम पावरफुल है। मुरली क्लास में शक्तिशाली है, अमृत वेला शक्तिशाली है। जैसे ही अपने कर्म क्षेत्र में जाता है, डिपार्टमेंट में घुसते ही कमजोर पड़ जाता है, निकलते ही फिर शक्तिशाली। कोई कोई लोग मधुबन में आते हैं तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं, एकदम महायोगी बन जाते हैं यहां आकर। और जैसे अपने लौकिक में जाते हैं, महाभोगी बन जाते हैं। और कईयों का उल्टा है, मधुबन से दूर रहते तो बहुत अच्छी धारणाएं रहती है, और जैसे ही मधुबन में आते हैं सब कुछ ठंडा हो जाता है। दोनों ही प्रकार के लोग हैं। कई लोग कहते हैं हमारा उधर जब रहते बहुत अच्छा योग लगता है, जब मधुबन आते हैं सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे भी है। कौन से स्थान पर मैं कमजोर होता हूं, कौन से पल में मैं कमजोर होता हूं, और किन किन परिस्थितियों में मैं कमजोर होता हूं। जब कोई परिस्थितियां नहीं है तो बहुत शक्तिशाली है, पर छोटी सी परिस्थिति का झोंका आया और सारी शक्तियां उड़ गई। अपने आप को साधारण सा पाया और फिर गलती हो जाती है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। छोटे से एक पल की गलती और लंबा समय तक पश्चाताप।
तो समर्थ अर्थात संकल्प समर्थ, बोल समर्थ, कर्म समर्थ, समय समर्थ। संकल्प अर्थात हर समय, हर परिस्थिति और हर स्थान पर समर्थ। उन चीजों की लिस्ट बनानी है कि कौन से स्थान है, कौन सी परिस्थितियां हैं और कौन सा समय है जहां मैं कमजोर होता हूं। चौथी एक चीज उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनके साथ जाते ही एकदम कमजोरी का अनुभव होता है, मानसिक दुर्बलता का अनुभव होता है। हो सकता है ऐसी कुछ आत्माएं जिनसे बहुत कड़ा हिसाब है, उनके साथ जाते ही, उनके संपर्क में आते ही आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सब कुछ आ जाता है। 99 लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं होता है, वो एक ही है ऐसा, दिल का दुलारा, कि जिसके साथ जाते ही हलचल होने लगती है। पता नहीं ज्ञान कहां उड़ जाता है उसके साथ। बाकियों के साथ बहुत अच्छा रहता है, एक ऐसा है। तो क्या बनना है? समर्थ, शक्तिशाली, पावरफुल, जिसमें संकल्पों पर काम करना है, बोल पर, कर्म पर, समय पर। और जो समर्थ आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या बताई? मेहनत से मुक्त। उनकी निशानी क्या बताई? क्या करते हैं वो? उड़ते हैं। 2 प्रकार बताए, एक है चढ़ने वाले, एक है उड़ने वाले। चढ़ने वालों की 2 समस्याएं हैं। कौन कौन सी? सांस फूलती है और थकते हैं। ये चढ़ने वालों की 2 बातें। परंतु जो उड़ते हैं, ना उनकी सांस फूलती है ना वो थकते हैं। और थकना अर्थात या सांस फूलना अर्थात क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। और जो उड़ने वाले हैं उनको टच होगा। क्या टच होगा? ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो घटनाएं घट रही है, यदि बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हुई है तो स्पिरिचुअल टेलीपैथी होगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल टेलीपैथी, इसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। अलग अलग शब्द दिए हुए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में कहां क्या हलचल है हमें पता चलेगी। यदि ऊपर भी कनेक्शन है तो जुड़ा हुआ। तो समर्थ आत्मा अर्थात उड़ने वाले, समर्थ आत्मा अर्थात हल्के, समर्थ आत्मा अर्थात बोझ नहीं, समर्थ आत्मा अर्थात शक्तिशाली। उड़ना, उड़ने में बोझ नहीं है, चढ़ने में बोझ है, थकान है। तो इतनी बातें कुमारों से बाबा ने की। अब प्रश्न है, शक्तिशाली कैसे बने? सबसे पहले तो शक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? एक बहुत पावरफुल सोल है, उसकी क्या निशानी होती है? क्या कहेंगे? शक्तिशाली आत्माओं की निशानी क्या? कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते। जब सारे विकल्प समाप्त हो गए तब भी कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं।
जब अंधेरा ही अंधेरा है, वो अंधेरा भी जिनको आगे बढ़ना है उनको राह दिखाता है। इसके लिए अंधेरों से डरते नहीं है, वो किसी से भी नहीं डरते। सबसे महान योद्धा वो है कि पराजय हो जाए उसके बाद फिर से खड़ा हो जाए। ये शक्तिशाली आत्माओं की निशानी है। और वीर होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत नहीं हारते, बार बार प्रयत्न करते रहते, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। शांतिवन में मुरली चली, नहीं अर्थात नहीं। अभी अभी बाबा ने कहा ना, नो, नहीं अर्थात नहीं करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे, ये दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प चाहे कुछ भी हो जाए। यदि दो पर्याय है, दो ऑप्शंस है, दो विकल्प है, एक को चुन लिया, उसके बाद में अब ये नहीं सोचना कि दूसरा क्यों नहीं लिया, ये लेना था, ये बहुत अच्छा था, ये सब नहीं सोचना। जो ले लिया बस ले लिया, बस अब आगे बढ़ते जाओ। एक को चुन लिया, दूसरा भूल जाओ अब। और जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां हमको दो में से एक चुनना पड़ेगा। एक हमारी लौकिक इच्छा और लौकिक वासनाओं के दायरे का है, और दूसरा महान अभियान का है जिसके लिए ये जीवन दिया है। जीवन में कई बार दो दो विकल्प आएंगे, यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये करूं या वो करूं। एक बहुत वरिष्ठ भाई ने कभी अनुभव सुनाया था। 69 में वो ज्ञान में आ गए थे और ब्रह्मा बाबा थे, और 18 जनवरी के कुछ दिन पहले की बात थी 69। तो वो मधुबन में जाने निकले, स्टेशन पे पहुंचे। एक ट्रेन मधुबन जा रही थी और दूसरी जो ट्रेन थी वो उनके लौकिक घर। बाबा अभी थे, 18 जनवरी के कुछ दिनों पहले की बात थी। तो उनको लगा पहले घर चले जाते हैं, और वो ट्रेन में बैठ गए, घर पहुंच गए। 2 दिन में खबर आई बाबा गए। तो बहुत बार विकल्प आएंगे, ये करूं या वो करूं। ऐसे समय में अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्या करना है मुझे। और बताने वाले कई होंगे, कंफ्यूज करने वाले कई होंगे। तब अंतर मन क्या कहता है। घर पे रहना है, सेवा केंद्र पर रहना है, उधर लौकिक में रहना है, मधुबन में रहना है, इसी डिपार्टमेंट में चालू रखना है या इसको बदलना है, इन्हीं साथियों के साथ रहना है कि चेंज करे। अब ये चेंज होके यहां से निकल जाए या हम ही यहां से निकल जाए, अब क्या करें। इसको कमरा बदलना चाहिए कि मैं ही कमरा बदल लूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये तो छोटे से लेकर तो जीवन के बड़े प्रश्नों तक दो विकल्प। शक्तिशाली समर्थ आत्मा की निशानी है। एक विकल्प चुन लिया, अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, बाबा से गहरा कनेक्शन जोड़ते हुए, और फिर जो चुना, अब ये भूल जाओ कि दूसरा भी था। नहीं तो लोग एक ऑप्शन में आगे बढ़ते जाते हैं और पश्चाताप में भी रहते कि वो चुन लिया होता तो बहुत अच्छा होता, वो बहुत अच्छा था, न इधर के न उधर के। तो दृढ़ संकल्प और शक्तिशाली आत्माओं की निशानी बेफिक्र। उनकी परख शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। वो थॉट रीडर्स होते हैं। दूसरी आत्मा किस तरह रिएक्ट करेगी। बाबा ने किसी मुरली में कहा है, अपने इर्द गिर्द के पत्तों को जानना है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन आत्माओं के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, उनके स्वभाव संस्कार को हम जाने हुए हो।
घर वाले, लौकिक वाले, मधुबन वाले, डिपार्टमेंट वाले, ऑफिस वाले, कोई भी, जिनके साथ हमको जीना है उनके स्वभाव संस्कारों से हम भलीभांति परिचित हो। और शक्तिशाली आत्माओं की निशानी, समर्थ आत्माओं की निशानी, बाबा ने कहा व्यर्थ का खाता समाप्त। जीवन में जहां जहां व्यर्थ है और व्यर्थ की संभावनाएं हैं, वो सारे छिद्र बंद कर देने हैं। जहां जहां से, जिस जिस झरोके से, जिस जिस वातायन से व्यर्थ आ सकता है, उस खिड़की को बंद कर देना है। तब समर्थ आत्मा कहेंगे। और समर्थ आत्माओं की निशानी क्या? वैभव भाई, समर्थ आत्माओं की क्या निशानी है? हार, जीत, जय, पराजय समान। अभी भी बाबा ने क्या, साइड सीन आएंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही आएंगे। तुम्हें क्या करना है? साक्षी होकर साइड सीन्स को देखना है। ये समर्थात्मा की निशानी। और प्रभु चिंतन में मगन। और जो करना चाहिए वो करेंगे। जो सोच लिया एक बार, जो कहा ना दृढ़ संकल्प, जो सोच लिया वो करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके संकल्पों में बहुत पावर रहेगी और उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। असंभव जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कुमार अर्थात समर्थ, कुमार अर्थात कमजोर नहीं, कुमार अर्थात सब कुछ समर्थ। और संकल्प यदि बीज है तो उस बीज पर ही काम करना है, अपने थॉट पावर पर। दिनचर्या में थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक होती है थॉट लैब, विचारों की प्रयोगशाला। विचारों पर प्रयोग करने हैं। जैसे एक विचार हमने किया, फिर देखना है उसका क्या परिणाम हुआ। दूसरा विचार, उसका क्या परिणाम हुआ। फिर दोनों परिस्थितियों को कंपेयर करना कि ये सोचा तो ये हुआ, ये सोचा तो ये हुआ, करना क्या है अब। तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, संकल्पों के प्रयोग करने हैं छोटी छोटी बातों में। और ये सारे प्रयोग गुप्त रहने चाहिए, किसी को भी बताने नहीं है, क्योंकि बताते ही इनकी पावर कम हो जाती है। जैसे हमने सोचा कि इतनी धूप है, थोड़ी सी बारिश आ जाए, और बारिश आ गई। और जैसे ही बारिश आ गई, हमने ढिंडोरा पीट दिया कि ये हमारे ही संकल्प की वजह से है। बस अगली बार नहीं होगा। फिर कोई विरोधी है और वो ज्ञान में आ गया, और उसको हमने कहा कि तुम जो ज्ञान में आए ना, पता है क्यों? इधर से वाइब्रेशंस गए थे। हर दिन भूलना मत, ज्ञान हमने तुमको दिया नहीं, पर सकाश का पूरा स्टॉक यहां से गया था। तो समर्थ आत्मा, अविचलित, अप्रभावित। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, कामना भी क्या है? काम का अंश है। किसी और से अधिक प्रभावित हो जाना, यह भी क्या है? कमजोर आत्मा की निशानी है या शक्तिशाली? शक्तिशाली आत्मा किसी से प्रभावित नहीं होते, सबसे सीखते हैं, पर प्रभावित किसी से नहीं होते। प्रभावित हो जाना अर्थात बस उसका गुणगान करते जाना, वही अच्छा है सबसे, ऐसा सब नहीं। और शक्तिशाली आत्माओं की निशानी, कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। कॉमन सेंस होता है ना, बहुत स्ट्रांग कॉमन सेंस। जैसे दिखाया है विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध जासूस शेरलॉक होल्म्स, सुना होगा शेरलॉक। और उसका एक साथी होता है, क्या नाम होता है उसका? डॉक्टर, नाम हम भूल गए उसके साथी का। तो वो जो होता वॉटसन, हाँ, उसका साथी।
तो दोनों एक बार जंगल में जाते हैं, कैंप लगाते हैं। तो वाटसन पूछता है शेरलॉक को कि तुम इतने हर पहेली को, हर क्राइम को कैसे सॉल्व कर लेते हो? वो कहता है जस्ट कॉमन सेंस। मैं तर्क लगाता हूं हर चीज को, जो भी चीज मुझे करनी होती है तर्क से सोचता हूं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, शेरलॉक होल्म्स को एक बार लोग आते हैं, पट्टी बांध देते हैं और फिर एक बग्गी में बिठाते हैं और कहीं ले जाते हैं, और सीधा उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं तो पाता है एक बहुत बड़ा टेबल है, सामने एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई शायद बहुत हाई स्टेटस का, एकदम पॉश घर जैसा है। तो उसको पूछते हैं तुम कहां हो? तो वो कहता है जहां तक मुझे याद है मेरे आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर वहां से हम निकले और फिर बाएं मुड़े, क्योंकि वो एक स्पीड ब्रेकर आया, वो स्पीड ब्रेकर केवल वहीं पर है, तो शायद वो गली से हम निकले, और उसके बाद में फिर हम बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, और फिर वहां एक बेकरी है, क्योंकि जाते हुए मुझे उस बेकरी की स्मेल आई, तो इसका मतलब हम वहां से मुड़े। फिर वो सब बताता है। फिर उसके बाद फिर हम इस जगह पर आए, मुझे पता है वहां एक बिल्डिंग है, और फिर वहां से हम ऊपर आए, और फिर मैं अभी यहां हूं। और जहां तक इसका सवाल है कि आप कौन है, वो ये भी बता देता है उसके ड्रेस से, और वो जो चिन्ह रखा रहता है कि आप ये हो, और ये भी बता देता है क्योंकि उसको यहां पर बाल होते हैं कान में, तो उसका जो बेटा होता है वो इसका दुश्मन होता है, तो आप उसके पिता हो। बोलता और कुछ पूछना बाकी है क्या? तो बस इतना स्ट्रांग उसका दिखाया है, वो डिटेक्टिव है, उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग है, उसके सेंसेस एकदम चीजों को पकड़ लेते हैं। एक दूसरा भी उदाहरण दिखाया है वाटसन का, उसका शेरलॉक का। वाटसन अपने मंगेतर के साथ उसको लेके जाता है, तो वो पूछता है मेरे इसके बारे में तुम कुछ कह सकते हो क्या, जिसके साथ शादी होने वाली है? तो वो इसके साथ देखता है, और उसके हाथ में अंगूठी नहीं होती पर निशान होता है। तो वो कहता है कि इससे पता चलता है शायद इसकी शादी किसी और से होने वाली थी पर नहीं हो पाई, इसके लिए जगह खाली है। पूरा बता देता है उसके बारे में। शार्प ऑब्जर्वेशन। तो वो वाटसन पूछता है आप इतने शार्प कैसे हो गए? वो कहता है कॉमन सेंस, तर्क लगाता हूं मैं, हर चीज के बारे में सोचता हूं, ये चीज हुई जीवन में क्यों हुई, कारण क्या है इसका, और उसकी तह तक जाता हूं। तो दोनों रात में सो जाते हैं। कैंप जो लगाया हुआ है वो टेंट में सो जाते हैं, और आधी रात को एकदम आंख खुलती है। तो शेरलॉक पूछता है तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसको चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो वो फिर तर्क लगाता है, उसको भी बुद्धिमान बनना होता है ना, शेरलॉक के जैसा, उसका साथी होता है वो। तो वो कहता है अभी मैं देखो तुमको बताता हूं मुझे क्या दिख रहा है, वेट। वो कहता है कि साइंस की दृष्टि से ये तारामंडल में देख रहा हूं। और वो कहता है कि फिर ज्योतिष्य की दृष्टि से मैं ये राहु केतु ऐसे ऐसे सब कुछ देख रहा हूं, और अध्यात्म की दृष्टि से मैं ये देख रहा हूं कि सारा परमात्मा ये सारी सृष्टि को चला रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बताता है वो, बहुत तर्क लगाकर, क्योंकि उसको भी उसके जैसा बुद्धिमान बनना होता है। और वो फिर पूछता है कि देखा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो शेरलॉक होम्स कहता है अरे दिखने का क्या है, हमारी छत उड़ गई है, मेन चीज तो ये है, हवा से टेंट की जो छत थी वो उड़ चुकी है, ये तुमने देखा ही नहीं, और तुम ये सब चीजें बता रहे हो। तो शक्तिशाली आत्मा अर्थात स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉमन सेंस, चीजों को ताड़ लेना, चीजों को परख लेना, एक चीज से दूसरी आत्मा पर क्या परिणाम होगा, दूसरी आत्माओं को भी जान लेना। जैसे इतिहास में दिखाया है चाणक्य, कूटनीतिज्ञ, उसे सब पता रहता है, हर चाल पता रहती है शत्रु की, कि वो हम ऐसा करेंगे तो वो वैसा करेगा, हम ऐसा करेंगे तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, तो हमारे जो साथी है उनकी रिएक्शंस क्या होने वाली है, वो क्या करने वाले हैं। कभी बाबा ने दीदी से कहा था कि एक समय आएगा जब ड्रामा और तुम्हारे संकल्प साथ साथ चलेंगे।
अभी तुम कहते हो जो होगा ड्रामा में होगा, पर एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलेंगे। तुम जो सोचोगे वही ड्रामा में होगा। ऐसा भी समय आएगा। तो शक्तिशाली आत्माओं की यह भी निशानी है, थॉट रीडिंग, आत्माओं को जानना, आत्माओं को समझ लेना। तो कुमार अर्थात समर्थ, कुमार अर्थात सारी शक्तियां जिनके पास है, कुमार अर्थात बोझ नहीं, कुमार अर्थात बंधन नहीं, कुमार अर्थात स्वतंत्र। और इस तीसरे ग्रुप में बाबा ने मुख्य रूप से जो कहा वो है कुमार अर्थात उड़ती कला वाले। चढ़ने वाले अर्थात क्या? थकेंगे और क्या करेंगे? सांस फूलेगा उनका। सांस फूलना अर्थात स्थिति का प्रेशर डाउन हो जाना। कई मुरली में बाबा ने कभी कहा है सांस फूलना, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है कि जब वो बहुत छोटे हैं तो नरेंद्रनाथ पूछता है अपने पिताजी से, मुझे कोई ऐसी एक सीख दो जो मुझे जीवन भर काम आए। तो उनके पिताजी उससे कहते हैं, डोंट गेट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग इन लाइफ। अपने जीवन में किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं हो जाना कि ऐसा क्यों हो गया, धक्का लग जाए, ये मुझे तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। कोई भी चीज से आश्चर्यचकित नहीं हो जाना, जो होगा हो गया, अब उसको स्वीकार करो। तो हाफना, थकना अर्थात ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, सब लोग यहां बहुत सुखी है, मैं ही दुखी क्यों हूं। ये सारा जो चिंतन है नकारात्मक चिंतन है, आत्मा की ऊर्जा को नष्ट करता है। पर जब परिस्थिति आती है तो अपने आप चलने लगता है, अपने आप होने लगता है ये सब। कौन चाहता है ये सब करे? जो कर रहे हैं वो भी नहीं चाहते कि ये हो, पर अपने आप होते रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में उतनी ऊर्जा भरी हुई नहीं है। एक है ज्ञान और दूसरा एक सब्जेक्ट है ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो हमने कितना किया? ज्ञान तो बहुत पता है, मुरली पता है, ज्ञान पता है, पॉइंट्स पता है, लिखते अच्छा है, भाषण भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चिंतन भी अच्छा है, पर जैसे ही परिस्थिति आती है सब खलास, एक सेकंड में। ये जो गैप है इसको कैसे भरेंगे दिलीप भाई जी? क्या करेंगे? एक तरफ है ज्ञान, सारी चीजें उसमें, ज्ञान पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, वो सारी बातें। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। और हो सकता है जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी वाले हैं उनको मुरली का बहुत ज्यादा पॉइंट्स पता रहना कुछ पता नहीं है, पर वो अप्लाई बहुत अच्छा कर लेते हैं। उनको कुछ कुछ वो पढ़ना भी नहीं आता है, अनपढ़ है, पर जीवन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, व्यवहारिक अध्यात्म। ये जो गैप है इसको कैसे भरे? एक तो विचार सागर मंथन है और इसमें छोटे छोटे ज्ञान के एक्सपेरिमेंट करते जाना है, छोटे छोटे। सारी दिनचर्या में एक है योग के प्रयोग, एक है संकल्पों के प्रयोग, एक है ज्ञान के प्रयोग। ज्ञान के प्रयोग अर्थात जैसे आज का स्लोगन क्या था? धरत परिये धर्म ना छोड़िए। संसार में लोग धर्म छोड़ते नहीं है। कितने अत्याचार सहन किए सिख लोगों ने, पर झुके नहीं, बहुत सहन किया सब जातियों ने, क्योंकि और हमारा धर्म है पवित्रता। अब दिनचर्या में ऐसे जितने भी प्रलोभन आएंगे, संकल्प ये कि छोड़ना नहीं है, ये हमारा धर्म है। पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता अर्थात लगाव मुक्त। ये मुरली में आ गया वाक्य। अब हमें क्या करना है दिनचर्या में? इस पर काम करना है। मुरली में वाक्य है, तुम भी भटके और मुझे भी भटकाया, भक्त भी भटके और बाप को भी भटकाया। ये तो ज्ञान का पॉइंट है। इसके ऊपर भी एक अलग प्रकार से चिंतन, कहां हम भटके और क्यों हम भटके और उसको भी कैसे भटकाया। तो जो भी ज्ञान की बातें
और लक्ष्य रखना है कि उसी मुरली से उठाना है। आज ही की मुरली से 2-3 पॉइंट्स ऐसे निकाल के रख देने हैं कि जिनका हम सारे दिन भर में प्रयोग करें। छोटे छोटे प्रयोग। आज बाबा ने कहा तुम चिड़िया हो हप करने वाली, तुम कौन हो? तुलसीदास हो, तिलक देत रघुवीर, और तुम सुदामा भी हो। ये जो शास्त्रों के किरदार है इनमें प्रवेश करना है इस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि वो तुलसीदास मैं ही हूं, वो सुदामा मैं ही हूं, वो चिड़िया मैं ही हूं, वो उंगली देने वाला दुखों के पहाड़ मुरली का एंड हटाने वाले तुम ही हो, वो गोवर्धन को उंगली लगाने वाली मैं आत्मा हूं। तो मुरलियों में जो पॉइंट्स आती है उनको वहां से खींच कर निकालना और छोटे छोटे टुकड़े करना और उनको जीवन में अप्लाई करना। ये काम जब तक नहीं होगा तब तक ये जो गैप है, ब्रिज है, हाइटस, ये मिटेगा नहीं तो एक तरफ ये सब चालू है पर दिनचर्या वही है जो पहले थी। ज्ञान का दिनचर्या पर कोई छाप ही नहीं है। ज्ञान की दिनचर्या इंडिपेंडेंट चालू है, स्वतंत्र है ज्ञान योग से। ज्ञान योग मुक्त दिनचर्या है। ज्ञान दिनचर्या ऑपरेट कर रही है अपने आप जैसे पहले करती थी और अभी ज्ञान बढ़ते जा रहा है परंतु उसकी छाप इधर नहीं पड़ रही है। तो क्या करना है? अप्लाई करना है। तो कुमार अर्थात उड़ने वाले, कुमार अर्थात रुकने वाले नहीं, सहज सफलता प्राप्त करने वाले, ये सोचने वाले नहीं क्या होगा कैसे होगा। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा। सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाबा की महाकाव्य है। ये सोचते रहना मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा। अगर ये विचार आए भी तो इसको चिंता का रूप धारण न करते हुए इसको क्या करना है? चिंतन बना देना है। भय की जो ट्रीटमेंट है उसमें एक बात सिखाई जाती है फियर थेरेपी में कि जब कोई भय पकड़ लेता है उसको वहीं नहीं छोड़ दो। भय से मुक्ति का एक मार्ग है कि यदि भय आ गया मन में, अब उसको और खींचो थोड़ा। वर्स्ट क्या हो सकता है? जैसे एक भय, हमारा एकदम प्रियजन बीमार पड़ गया, हम बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है, पूरा ज्ञान योग नष्ट हो गया उसकी चिंता में और बीमारी लंबी चल रही है। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है? जितना हमारा मोह होगा उसके अनुपात में ही हमारा दुख होगा। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। पर क्या किसी दूसरे का जीवन हमारे हाथ में है? भक्ति मार्ग में कहावत है भगवान 2 समय हंसता है। पहला, जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है आज से ये भूमि तेरी, ये भूमि मेरी, सवै भूमि गोपाल की, तब भगवान हंसता है कि सारी भूमि मेरी है और ये कह रहे हैं ये तुम्हारी, ये मेरी। और भगवान तब हंसता है दूसरा, जब एक डॉक्टर किसी मरीज या मरीज के रिश्तेदार से कहता है तुम चिंता मत करो, इसको मैं बचाऊंगा। भगवान कहता है मैं इसे मारने वाला हूं और तुम कहते हो तुम बचाओगे। भगवान को भी हंसी आती है ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई भी परिस्थिति में यह सोच लेना वर्स्ट क्या होगा, सबसे खराब इसमें क्या हो सकता है। यही चिंता का कारण है। बाबा कहते कुमार अर्थात रुकने वाले, थकने वाले नहीं, हाफने वाले नहीं, सांस फूलना नहीं। सांस फूलना इसी को कहा है। क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा जो होगा श्रेष्ठ होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा तुम्हारे लिए नूंदा ही हुआ नहीं है। इसके लिए हम अपने संकल्प इतने चला चला कर उस परिस्थिति को दे रहे हैं और वो सारी निगेटिविटी उस परिस्थिति में जा रही है
और नेगेटिव हो रही है सिचुएशन। जो होगा वो होगा। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, होई सोई जो राम रचि राखा। जो उसने रखा है वो होगा। ड्रामा में जो नूंद है वो होगा। आज कितनी पॉइंट्स है ना ड्रामा की मुरली में। स्वयं को डिटैच कर देना है व्यक्तियों से, क्योंकि हमारे सामने माया भावनात्मक माया आएगी। जिस व्यक्ति से हम बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और हमें भी पता नहीं कितना गहरे जुड़े हुए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, उसे कुछ उधर हुआ तो इधर हलचल होगी। इसके लिए चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, रिश्ते संबंधी, रिश्तेदार हो, यहां पर जो दोस्त बना रखे हैं, कोई भी हो, हमारी अनासक्त वृत्ति हो। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करना है, प्रेम करो, सब कुछ करो, सबके बीच रहो, सबके बीच सेवा करना, परंतु हाउ फास्ट वन गेट्स डिटैच्ड, कितना फास्ट कोई अनासक्त हो जाता है, यही योगी की निशानी है। जिसको बहुत टाइम लगता है निकलने में, वो योगी नहीं है। कई लोगों की आदत होती है बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, है ना? बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं सबसे, बहुत मिलनसार है, सब अच्छा है, मिलनसार बहुत अच्छा गुण है, परंतु देखा गया है कि जो बहुत मिलनसार होते हैं वो थोड़ा बाह्यमुखी भी होते हैं, और बाह्यमुखता हमेशा ही अच्छी नहीं है, क्योंकि बाह्यमुखता में व्यक्ति बहुत सारे राज ऐसे ही खोल देता है, जो उसे बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल देता है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आता है, साधु महाराज इधर ही रहते हैं, वो बात ही नहीं करते, कब से मौन है। आते हैं तो अपनी कंप्लेंट कागज पर लिखते हैं, खांसी, 3-4 चीजें और रखते हैं ऐसे ऐसे करते, फिर दवाई लिखते थे, फिर वापस आते कुछ दिनों के बाद, अब ठीक है, पर बात नहीं करते। यंग है, यंग सन्यासी है, यहां कौन सी गुफा है, गुफाओं में रहते हैं कहीं, दिलवाड़ा के इधर या कहां पता नहीं। तो हंसना बहुत अच्छी चीज है, परंतु कभी कभी हंसी कमजोरी हो जाती है। रमणीकता में गंभीरता खो जाती है, और पुरुषार्थ रमणीक बनने का तो है ही नहीं। पुरुषार्थ कौन सा है? गंभीर बनने का। पुरुषार्थ प्यारा बनने का है ही नहीं। पुरुषार्थ कौन सा है? न्यारा बनने का। प्यारा बनना जरूरी नहीं है। प्यारा बनने के लिए इसको खुश करो, उसको खुश करो, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे, किस को खुश करो। न्यारा हो जाओ, प्यारा अपने आप हो जाएगा। भगवान एक एक को पकड़ के खुश नहीं करता है, वो डिटैच्ड है, इसलिए वो सबको लविंग है, अनासक्त है। तो उसी तरह हंसना, हंसी मजाक वो सब ठीक है, परंतु योगी अर्थात गंभीर, योगी अर्थात अंतर्मुखी, अपने चिंतन में है। तो ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो ये सोचना है वर्स्ट क्या हो सकता है। जैसे कहा ना, अगर मन में चिंता वाले प्रश्न आते हैं, भय वाले प्रश्न आते हैं, उनको और खींचो, उनको देखो, उनसे भागना नहीं है। भागेंगे तो बड़े 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 होते जाते हैं, जितना सामना करेंगे छोटे 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 हो जाते, कम कम होते जाते हैं। बाप क्या करने आया है दुनिया में? कम करने आया है आज का ना। तो वो विकार, वो भय कम कम होते जाते हैं। तो समर्थ आत्मा अर्थात निर्भय, समर्थ आत्मा अर्थात किसी से भी भय नहीं। और सबसे बड़ा भय कौन सा है आत्मा को? ये शरीर, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। जरा सा भी कुछ हुआ कितनी चिंता हो जाती है। एक आधी गार्ड बिट दिख गई इधर तो बस 1000 संकल्प।
चिंता करना, अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना, ज्ञान मार्ग में HSP हाईली सेंसिटिव पर्सन बनना, ये सब शक्तिशाली आत्माओं की निशानी नहीं है। रोना, दुखी होना, उदास होना, नाराज होना, रूठना, फील करना छोटी छोटी बातों को, जब जब लड़ाई भावना की और बुद्धि की होगी, बहुत बार ऐसा होगा कि जीवन में लड़ाई होगी। एक तरफ भावनाएं बहुत उमड़ रही है, दूसरी तरफ बुद्धि है, विवेक है। भावनाएं बहा ले जा सकती है। भावना होना बहुत अच्छी बात है, पर भावनाओं का स्वभाव है बहाकर कहीं और ले जाती है। व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और कमजोर पड़ जाता है। इसके लिए बुद्धि, विवेक, तर्क, लॉजिक, श्रीमत, ज्ञान निरंतर। बाबा ने कहा है किसी मुरली में, अंधेरा कब होता है? जब सूरज डूब जाता है। उदाहरण दिया, यदि सूरज न डूबे तो? सूरज निरंतर उगा रहे आकाश में, अंधेरा होगा क्या? उसी तरह तुम बच्चों के हृदय में निरंतर ज्ञान सूर्य उदित रहे, वो डूबते ही अंधेरा चालू हो जाता है। अंधेरे से क्या होता है प्रभाकर भाई? अंधेरे में क्या होता है? भय लगता है। और अंधेरे में क्या करता है? भटक जाते हैं। और अंधेरे में क्या होता है? ठोकरे खाते हैं। और अंधेरे में क्या होता है? हाँ, रोना क्या? क्राइंग, रोना ना, क्राइम्स। अच्छा, अपराध। अंधेरे में अपराध होते हैं। और अंधेरे में क्या होता है? ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ भी दिखता नहीं। अंधेरे में क्या हो जाता है? चीजें वो नहीं दिखती है जो है। हर काला पत्थर भालू सा दिखाई देता है। अंधेरे में वो चीजें वैसी नहीं दिखती है जैसी वो है, कुछ और दिखाई देती है। इसके लिए अंधेरा बहुत डराता है। एक रास्ते से कहो कि जैसे बाबा पहाड़ी, किसी को कहो दिन में जाओ, आराम से जाएंगे। किसी को रात को 12 बजे जाओ तभी भी नहीं जाएंगे। बाबा बैठा है बोला तो भी, अव्यक्त बाप दादा बैठे, अब रात को तुमको बुलाया है अव्यक्त मिलन बनाने, पर अकेले जाना है, टॉर्च नहीं रहेगी, वैसे जाओ। बोलेंगे अमृत वेला बाबा से अव्यक्त वतन में मुलाकात कर लेंगे। तो अंधेरा बहुत डराता है। भटकते हैं अंधेरे में, कुछ दिखाई नहीं देता, ठोकरें खाते हैं। तो ज्ञान प्रकाश हमारे पास हो, ज्ञान का दिया, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का कंदिल, लालटेन, फानूस लेकर निकलना है, तभी अंदर अंधेरा न होगा। तो ये सब कुमारों की जो थर्ड पार्टी है, उससे बाबा ने कहा अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। कुमार अर्थात, फिर से रिवाइज करते हैं, समर्थ। कुमार अर्थात उड़ती कला, कुमार अर्थात चढ़ती कला नहीं, कुमार अर्थात कोई बोझ नहीं, कुमार अर्थात व्यर्थ नहीं, कुमार अर्थात समय व्यर्थ ना गंवाने वाले। 1 सेकंड 1 वर्ष नहीं, 1 युग के बराबर, 1 जन्म के बराबर है। कुमार अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ बोल नहीं, व्यर्थ कर्म नहीं। तीसरा जो कहा बोल, ये कई बार हमारे वश में ही नहीं होते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। इसके लिए थेरेपी है साइलेंस। बीच बीच में साइलेंस। कुमार अर्थात उड़ने वाले, थकने वाले नहीं, समर्थ, शक्तिशाली, पावरफुल। और क्या, क्यों, कैसे बाबा लाइट दे रहे हैं, लाइट हाउस बनकर तुमको राह दिखा रहे हैं। इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, छोड़ दो कुछ कुछ बातें उसके ऊपर। आज की मुरली से 1-2 पॉइंट्स आप बता दीजिए, फिर क्लास पूरा करते हैं।
क्या कहा आज? क्या कहा? चावल हो गया, तुलसीदास हो गया, सुदामा हो गया, गोपी हो गई, और बाबा ने कहा नवीनता क्या है? प्यूरिटी. प्यूरिटी इज नोवेल्टी, प्यूरिटी इज लॉयल्टी, प्यूरिटी इज ब्यूटी, प्यूरिटी इज पब्लिसिटी, प्यूरिटी इज एबिलिटी, प्यूरिटी इज कैपेसिटी, प्यूरिटी इज ऑनेस्टी, प्यूरिटी इज रॉयल्टी, प्यूरिटी इज लॉयल्टी. इसको कहते हैं स्पिरिचुअल टी पार्टी. टी. प्यूरिटी इज मेलेडी. प्यूरिटी ही सब कुछ है. और क्या कहा आज? श्री बाबा को अपना सन बना लो. वो सन भी है और सन भी है, दोनों है. वो सन को कभी छुट्टी नहीं होती है, हमें भी नहीं होनी चाहिए. और वैभव भाई क्या कहा आज? हाँ, बाप की बात करने का ढंग बहुत शीतल है. और बना बना ड्रामा है. और निष्काम सेवा केवल मैं करता हूं और कोई नहीं करता. और हाँ, बाबा का गोल शीतल है. और वशीकरण मंत्र कौन सा? मन मना भाव. और जनसंख्या कम. जनसंख्या शब्द नहीं प्रयोग किया, बाबा आए हैं कम करने के लिए. तुम बहुत बढ़ गए हो ना, अब तुमको कम करने आए हैं. साइज तुम्हारी ज्यादा हो गई है, कम करने आए हैं. और दुखों के पहाड़, तुमको दुख सहन भी करने और दुखों के पहाड़ भी उठाने हैं. जिसको महान बनना है उसे बहुत दुख सहन करने होते हैं. महानता के लिए हाँ, योग योग करके मूंझना नहीं है. वो क्या कहा बाबा ने? ये अच्छी बात है कि अपने बाप को भी याद नहीं कर सकते, ऐसे कहा ना आज. ये अच्छी बात है, लज्जा नहीं आती? हमेशा कहते हैं अपने बाप को भी याद नहीं कर सकते. हाँ, टिक्कर वित्तर में हमने, तुम खुद भी भटके और मुझे भी भटकाया. शास्त्र इतने सारे लिखे उसके बारे में. 24 अवतार तो एक अलग अलग जगह अलग अलग बताए. कहीं 10 अवतार बताए, कहीं 24 अवतार बताए, कहीं 22 अवतार बताए, अलग अलग जगह. और कहीं कहीं तो सिया राममयी सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी. सब कुछ वही है, सब कुछ वही समाया हुआ है चराचर में. वो है, वो सबसे ज्यादा महान भटकाना हुआ. तुमने वो अपकार किया, तुमने मेरी ग्लानि की. तो हमको थोड़ी पता था तुमको बुरा लगेगा. हमने तो बहुत प्यार से किया था. दादी ने कहा था ना बाबा को कि बाबा आपको बुरा तो नहीं लगा? बाबा ने कहा मेरे जगह उसका नाम डाल दिया. ये दो बातें बाबा को बहुत यहां चुभती है, एकदम एकदम उसका वीक पॉइंट है. एक तो सर्वव्यापी वाली, और दूसरा कृष्ण गीता का भगवान. ये जैसी दो बातें आती है एकदम यहां उसको कुछ होता है. बाकी सब कुछ ठीक है, पर ये बातों में नो कॉम्प्रोमाइज. किताब मैंने लिखी और मेरी जगह उसका, राइटर का नाम उसका डाल दिया. पब्लिश उसके नाम से चल रही है कब से, जबकि रियल ऑथर मैं हूं. तो ऐसी बहुत सारी मुरलियों में बातें आती है. चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, गहराई में जाना.